आज हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का यूनिट 7 का टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न, या 50 प्रश्नों को तो हम कवर कर ही चुके थे। 51वां प्रश्न, यूरिया में पाए जाने वाले तत्व है। तो यूरिया में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो सभी है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी तत्व हैं, तो डी इसका सही हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन कौन देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू रस और अमाशय रस। तो अमाशय रस इसका सही उत्तर होगा। जो H+ आयन देता है वो अम्ल होता है, और OH- आयन देता है वह क्षार होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं होता। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें नहीं होता, रंजक एवं पेंट बनाने में होता है, पेट्रोलियम शोधन में होता है, उर्वरकों के निर्माण में नहीं होता। तो सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहा जाता है, और ऑयल ऑफ विट्रियल भी यही है। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, और जो खाना बनाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, और हाइपोसोडियम जो होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी में सही। 56वां प्रश्न आपके सामने, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, अगर कॉपर के बर्तनों को आप नम वायु में खुला रख देंगे तो उन पर हरा पदार्थ जम जाता है। तो ये किसका होता है। तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ए और बी का मिश्रण। तो ये ए और बी दोनों का मिश्रण, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है। तो विमंदक तो आवश्यक होता है, शीतलक भी आवश्यक होता है, लेकिन त्वरक आवश्यक नहीं होता। तो इसका सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण युक्ति भी आवश्यक होती है। अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो अर्धचालक पदार्थ आपने बचपन से इसको पढ़ रखा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये अर्धचालक पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में चालक के रूप में कार्य करते हैं, और कुछ विशिष्ट अवस्था में वह कुचालक या अचालक की अवस्था में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु आपकी है वह क्रोमियम होती है। ठीक है, इसका सी उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन। हाइड्रोजन ईंधन जो है वर्तमान में भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, और वर्तमान में इसका काफ़ी प्रचलन हो रहा है। सबसे पहले दिल्ली में जो नगर निगम की बसें या DTC की जो बसें होती थी उसमें हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया गया, और इसका सफल होने के बाद, इसकी सफलता के बाद इसको विश्व भर के बड़े बड़े शहरों में जैसे न्यूयॉर्क, सिंगापुर, उन जगहों पर भी हाइड्रोजन को अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण के लिए जाना जाता है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। तो परमाणु ईंधन भी आप जानते हैं, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम जो है यह परमाणु ईंधन है, लेकिन कैडमियम जो है यह परमाणु ईंधन नहीं है। ठीक है, प्रकाशिकी यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है। तो प्रकाशिकी यंत्र बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज़ होता है। ठीक है, फ्लिंट कांच का यूज़ और किस किस चीज़ में होता है। तो इसका यूज़ लेंस बनाने में, प्रिज्म बनाने में, कैमरे बनाने में, इन सब चीज़ों में फ्लिंट कांच का यूज़ होता है। फ्लिंट कांच जो होता है ये सोडियम और पोटेशियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ठीक है,
कपड़ों पर जंग लगने के लिए जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? ठीक है, तो कपड़ों पर अगर जंग लग जाए तो वो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, कपड़ों पर अगर जंग किसी प्रकार का लग जाए तो उसको आप ऑक्जेलिक एसिड के माध्यम से हटा सकते हैं। बेरिलियम या बेरियम को ज्वाला में गर्म करने पर कौन सा रंग देता है? तो बेरियम जो होता है वह गर्म करने पर हरा रंग देता है। ठीक है, तो इसका ए उत्तर सही होगा। उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग नहीं किया जाता? ठीक है, बार बार आपसे कहता हूँ, ये नहीं शब्द आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता? अमोनियम सल्फाइड का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ये पहले इस तरह के प्रश्न आयोग पूछता रहता था, अब इस तरह के प्रश्न सामान्यतः नहीं आते। ये लूसेंट का क्वेश्चन है। लंगूर कपी किस श्रेणी में नहीं आता? निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। यूपीएससी इस तरह के खूब क्वेश्चन पूछता है जीव जंतुओं पर। तो समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, तो कौन कौन से स्तनधारी हैं? ठीक है, तो समुद्री गाय स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा जो होती है ये मछली होती है, मत्स्य वर्ग में आता है। और समुद्री सिंह भी स्तनधारी है। तो 1 और 3 इसका बी सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है वह सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में होता है। तो इसका भी ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न 69, हृदय वंचित है तो हृदय किससे वंचित होता है? हृदय ऐच्छिक पेशियों से वंचित होता है, क्योंकि ये एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी होती है। अनैच्छिक पेशी का मतलब होता है कि इसका नियंत्रण आपके ऊपर नहीं होता। आप स्वयं ये तय नहीं कर सकते कि आपको हृदय को चलने देना है या रोक देना है। अगर चलता रहेगा तो वो आपका जीवन चलता रहेगा, और रुक गया तो फिर जीवन रुक जाएगा। इसका नियंत्रण आपके ऊपर नहीं है। लेकिन श्वास हो गया, हाथ पाँव को हिलाना हो गया, या किसी प्रकार के आंखें बंद करना खोलना हो गया, ये सब ऐच्छिक पेशियाँ हैं। इसको आप अपनी मर्जी से संचालित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हृदय को आप अपनी मर्जी से संचालित नहीं कर सकते। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन, विटामिन किससे संबंधित है? ठीक है, तो विटामिन कैरोटीन के बने होते हैं। एंजाइम पेप्सिन होगा। और हार्मोन जो होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन कैरोटीन। ठीक है, तो 2 1 4 3 2 1 4 3 जो है बी में है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये भी एक प्रचलित क्वेश्चन है। परमाणु बम की जो खोज की थी वह रॉबर्ट ओपन और हीमर के द्वारा की गई थी। तो 71 का सी सही होगा। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में संकुचनशील जो प्रोटीन होते हैं वह पेशीय उत्तक में होते हैं। तो 20 का सही उत्तर होगा। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? तो वसा जो संग्रहित होती है वो एडिपोसाइट में संग्रहित होती है। ठीक है, वसा का संग्रहण जो होता है वह एडिपोसाइट में होता है। ये एक प्रकार की जंतु कोशिका होती है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वह संयोजी ऊतकों में जो ट्राई एसिलराइड्स होते हैं इनका संग्रहण करना होता है। ठीक है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन के पाचन के लिए प्रोटीएज होता है। ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आप जानते हैं अग्नाशय जो है वह मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्त्रावी भी है और बहिस्त्रावी भी है। तो इसको सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि के रूप में चिन्हित किया जाता है। अगले प्रश्नों को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। ठीक है, थैंक यू।